हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है वेदिका और नित्यांका की कहानी रूह की जुबानी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप सब ने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। ये सभी लोग जो है वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे और उसके बाद जो है अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। यहाँ जो पायल है वो ख्याति से कॉल पर बात करती है और उसके बाद जो है कॉल कट करके चली जाती है। अब ये सभी लोग अपना अपना डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद जो नियति है वो वेदिका को कॉल करती है, पर वेदिका अभी भी अपना काम करने में बिज़ी थी। वेदिका के माइंड में कुछ और प्लान्स भी चल रहे होते हैं। वेदिका का फ़ोन बार बार रिंग करता है तो वेदिका कॉल पिक करती है और कॉल पिक करते ही कहती है, जी मैडम कहिए। तभी जो नियति है वो कहती है, कहाँ हो आप? वेदिका कहती है, अरे बाबा काम कर रही थी, बताइए क्या काम है आपको? तभी जो नियति है वो कहती है, जी नहीं मुझे आपसे काम नहीं है, मुझे बस आपसे ये जानना है आपने खाना खाया है या नहीं। वेदिका कहती है, खा लिया खा लिया। तभी जो नियति है वो कहती है, अच्छा झूठ बोलने के लिए इतना सोचना पड़ा? वेदिका कहती है, सच में खा लिया। नियति कहती है, प्रॉमिस? तभी जो वेदिका है वो कहती है, हाँ एंजल प्रॉमिस। जिसके बाद जो नियति है वो मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा ठीक है, काम ख़त्म नहीं हुआ ना आपका? तो वेदिका इधर उधर देखती है और उसके बाद जो है वो कहती है, तो तुम्हें कैसे पता? जिसके बाद जो नियति है वो मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारे बारे में सब पता है, जाओ काम कर लो। जिसके बाद जो वेदिका है वो कहती है, तुम नाराज़ तो नहीं हो? नियति कहती है, बिल्कुल भी नहीं, जाओ। वेदिका कहती है, ओके थैंक यू सो मच। और इसके बाद जो है वो कॉल कट करके अपने काम के लिए चली जाती है। और यहाँ जो नियति है वो अब सोने के लिए लेट जाती है। नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी, लेकिन वेदिका के ख्यालों में खोते खोते जो है वो सो जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ वेदिका भी अपना काम ख़त्म करने के बाद अपने रूम में जाती है और वो भी सो चुकी थी। अब यहाँ जो पायल है वो ख्याति के बारे में सोच रही थी। उसके दिल में जो फीलिंग्स थी वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही थी। और थोड़ी देर के बाद जो है वो अपना फ़ोन उठाती है, ख्याति को मैसेज करने के लिए कुछ लिखती है और फिर उसके बाद जो है उसे क्लियर कर देती है, भेजती नहीं है। और यहाँ जो ख्याति है वो अपना फ़ोन ही देख रही थी कि तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है उसके किसी फ्रेंड का। इसलिए वो व्हाट्सएप जो है वो ओपन करती है और जब ओपन करती है तो उसे पायल की तरफ से बार बार टाइपिंग नज़र आ रहा था। तो ख्याति मुस्कुराती है और फ़ोन बंद करके सो जाती है। ख्याति चाहती तो खुद भी मैसेज कर सकती थी, लेकिन ख्याति पायल को खुद से आगे बढ़ने देना चाहती थी। अपनी किसी भी चीज़ को उस पर फोर्स नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जो है वो स्माइल करते हुए सो जाती है। अब जो है इनका नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे जो वेदिका है वो उठती है। उठने के बाद नियति को मैसेज करती है और फिर काम में बिज़ी हो जाती है। अब नियति की भी मॉर्निंग होती है। नियति उठने के बाद अपना फ़ोन चेक करती है तो वेदिका का मैसेज था। नियति फर्स्ट कॉल जो है वो वेदिका को करती है, उससे बात करती है और उसके बाद जो है अपनी माँ को कॉल करती है, उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछती है, उनके हर एक चीज़ के बारे में पूछती है। उन्हें बताती है कि वो काम से बाहर आई हुई है, उसके साथ पायल भी है। और उसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। और ऐसे ही इनके काम में 1 से 2 दिन जो है वो बीत जाते हैं। अब थर्ड डे होता है। जो नियति और वेदिका हैं वो एक दूसरे को बहुत कम टाइम दे पा रहे थे। रात में थोड़ी बहुत बात करके ये दोनों भी सो जाया करते थे, लेकिन वेदिका ये काम जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहती थी क्योंकि वेदिका नियति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी और इसीलिए वो चाहती थी कि वो जल्दी ही ये सब ख़त्म करके नियति के पास पहुंच जाए। अब यहाँ ये सभी लोग जो है वो अपने काम में फिर से बिज़ी होते हैं और वेदिका भी अपना काम कर रही होती है, लेकिन तभी कोई उसे आवाज़ लगाता है। वेदिका टर्न करती है और कहती है, हाँ बोलिए। और जैसे ही वो टर्न करती है उसके पैर फ्रीज हो जाते हैं। वेदिका सामने देखती है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि रिया है। तभी रिया कहती है,
वेदिका, तुम यहाँ? वेदिका बस उसे देख रही थी। रिया कहती है, मैं कुछ कह रही हूँ, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी? तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो ये सब बोलकर वेदिका को हक कर लेती है, पर वेदिका कोई भी रिएक्ट नहीं करती। अब जो वेदिका है वो उससे थोड़ा दूर होती है और उसके बाद जो है सीधा अपने रूम में पहुंच जाती है। अपने रूम में जाने के बाद जो है वो खुद को लॉक कर लेती है। यहाँ जो नियति है उसे कुछ तो अजीब लगता है। आज कुछ था जो उसे वियर्ड फील हो रहा था। नियति वेदिका के मैसेज को देखती है जो कि सुबह का था। अब जो नियति है वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि वेदिका ने तो कहा था कि वो काम में बिज़ी है और नियति वेदिका को परेशान नहीं करना चाहती थी। और उसके बाद जो है वो पायल के पास जाती है। पायल कहती है, क्या हुआ? काम कर रही थी तू, अब अपसेट क्यों है? नियति कहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है जैसे वेदू को कुछ हुआ है, वो परेशान है। तभी जो पायल है वो कहती है, तुम दोनों दूर नहीं रहते हो ना, इसलिए ज़्यादा सोच रहे होगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो सही होगी, और वैसे भी तुम लोग काम के लिए गए हो ना, इसलिए। तभी जो नियति है वो कहती है, नहीं पायल, मेरा दिल नहीं मान रहा, कोई बात है, मुझे फ़ील हो रही है। पायल कहती है, नियति ऐसा भी भला फ़ील होता है क्या? तभी जो नियति है वो कहती है, होता है पायल, होता है। जिसे हम दिल से चाहते हैं ना, उसकी हर तकलीफ़ से पहले हमें तकलीफ़ हो जाती है, हमें उसका हर एक दर्द, हर एक चीज़ महसूस हो जाती है। पायल कहती है, तो कॉल कर ले, इतना सोचना क्या है? नियति कहती है, हाँ मैं कर लूँ, लेकिन सुबह ही बात हुई थी और वेदिका ने कहा था कि वो काम में बिज़ी रहेगी, कॉल ना देखे। तो पायल कहती है, ट्राई कर ले, उठा लेगी तो उठा लेगी। नियति पायल के इतना कहने पर कॉल ट्राई करती है, लेकिन कोई कॉल जो है वो पिक नहीं हो रहा था। नियति यहाँ बेचैन हो रही थी। अब पायल जो है वो ख्याति को कॉल करती है। ख्याति को कॉल करके कहती है, हेलो, आर यू ओके? तभी जो ख्याति है वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुमने कॉल क्यों किया? पायल कहती है, क्या वेदिका ठीक है, आपसे बात हुई है क्या? ख्याति कहती है, नहीं, लेकिन तुम वेदिका के बारे में क्यों पूछ रही हो? तभी जो पायल है वो कहती है, नहीं मैं नहीं पूछ रही, वेदिका के बारे में नियति जानना चाहती है, क्या वो ठीक है या नहीं। तभी जो ख्याति है वो कहती है, ऑफ कोर्स ठीक होगी, उसको क्या हुआ? तभी जो पायल है वो कहती है, आप प्लीज़ पता करके बता सकती है। ख्याति कहती है, ओके मैं कॉल करती हूँ। और उसके बाद जो है वो पायल का कॉल कट कर देती है और ख़ुद जो है अब वेदिका को कॉल करती है, पर जो वेदिका है वो कॉल सच में नहीं उठा रही थी। अब उसके बाद जो पायल है वो फिर से उसे मैसेज करती है। अब जो ख्याति है वो अपनी टीम में से किसी एक को मैसेज करती है, कॉल करती है। तभी सामने वाला जो पर्सन है वो कॉल उठाता है। तभी जो ख्याति है वो कहती है, वेदिका कहाँ है? तभी वो पर्सन कहता है, मैम वो वेदिका मैम तो नहीं है, कोई एक लड़की आई थी और फिर वो वहाँ से चली गई। तभी जो ख्याति है वो कहती है, अच्छा कुछ नाम कुछ पता है तुम्हें उस लड़की के बारे में? तभी वो कुछ सोचता है और कहता है, मैम वो रिया नाम बता रही थी। तभी जो ख्याति है वो कहती, ओह शिट, ओके तुम कॉल रखो। और उसके बाद जो ख्याति है वो तुरंत वेदिका के यहाँ जाने के लिए निकलती है और वहाँ से वेदिका के यहाँ पहुँचती है। उसे 3-4 घंटे का सफ़र करना पड़ता है, लेकिन अब वो वेदिका के यहाँ पहुँच जाती है। और जो ख्याति है उसने इस बीच में नियति को इन्फॉर्म कर दिया था। अब वो इतना तो जानती थी कि बिना नियति के ये सिचुएशन उससे हैंडल नहीं होगी। उसने नियति को कॉल करके उसी जगह आने के लिए कहा था और साथ ही साथ उसके टिकट्स भी कर दिए थे और बाकी अपनी कुछ टीम को उन दोनों की जगह भेज दिया था ताकि वहाँ पर सारी चीज़ें मैनेज हो पाए। और उसके बाद जो है वो वहीं पहुँचती है जहाँ पर वेदिका थी। अब वेदिका को उस रूम में खुद को कैद किए हुए 5 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। वेदिका बाहर निकल कर नहीं आई थी। वेदिका बस एक जगह बैठी हुई थी। उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे फिर से उसे किसी ने उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया हो जहाँ से उसे वापस से बाहर लाया गया था। अब जो वेदिका है वो तो अपने रूम में थी, लेकिन यहाँ नियति जो है वो पहुँच चुकी थी उस जगह पर जहाँ का एड्रेस ख्याति ने दिया था और ख्याति भी पहुँचती है। अब वो नियति से मिलती है और ये दोनों साथ में वेदिका के रूम की तरफ जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है वो डोर पर नॉक कर रहे होते हैं, लेकिन जो वेदिका है वो डोर ओपन ही नहीं कर रही थी।
अब ख्याति जो है वो किसी से स्पेयर कीज़ मंगाती है, लेकिन उसे भी आने में टाइम लग रहा था। अब ख्याति बार बार फिर से नॉक करती है और तभी जो वेदिका है वो होश में आती है और फिर जाकर जो है डोर अनलॉक करती है। जैसे ही डोर अनलॉक करती है उसे सामने ख्याति और नियति दोनों दिखते हैं। वेदिका तुरंत ही नियति को हक कर लेती है, बस कुछ नहीं बोलती, बस हक कर लेती है। अब उसके बाद जो नियति है वो ख्याति की तरफ देखती है। ख्याति वहाँ से उसे संभालने का इशारा कर कर चली जाती है। ख्याति वेदिका की एब्सेंस में काम संभाल रही थी और नियति जो है वो वेदिका को अंदर लेकर जाती है। उसे अंदर ले जाने के बाद जो है वो डोर लॉक करती है, वेदिका को वहीं बेड पर बैठाती है और ख़ुद भी उसके पास बैठ जाती है। नियति को अभी तक कुछ नहीं पता था, बस ख्याति ने इतना बता दिया था कि वहाँ पर रिया आई थी। अब रिया से क्या बात हुई, क्या चीज़ें हुई, ये सब जो है नियति को नहीं पता था। वेदिका नियति को देखती है, उसकी आंखों से बार बार आंसू गिरने लग जाते हैं और उसके बाद जो वेदिका है वो नियति को हग कर लेती है। नियति वेदिका को खुद से थोड़ा दूर करती है और उसके बाद जो है उसका जो सर है अपनी गोद में रखती है और उसके सर को धीरे धीरे सहलाने लग जाती है। वेदिका की आंखों से बार बार जो है आंसू गिरने लग जाते हैं। जो नियति है वो वेदिका से बिना कुछ कहे उसे रोने देती है। जब वेदिका थोड़ा सा संभलती है उसके बाद जो है वो उठती है और नियति से कहती है आई एम सॉरी। तभी जो नियति है वो वेदिका को टाइटली हग कर लेती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है वेदू रिलैक्स, आपने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया है और आपको किसी भी चीज़ के लिए सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझिए? आपको घर चलना है, हम चलें? तभी जो वेदिका है वो कहती है नहीं, मुझे सब ख़त्म करना है। तभी नियति कहती है क्या ख़त्म करना है? वेदिका कहती है आप चलो। और ऐसे जो नियति है वो वेदिका को देख रही थी। वेदिका उठती है, नियति का हाथ पकड़ती है और दरवाज़ा खोलती है। रात का वक्त हो रहा था, सभी लोग डिनर करने के बाद जा चुके थे। यहाँ जो वेदिका है वो नीचे की तरफ जाती है नियति के साथ। अब नियति के साथ जब वो नीचे जाती है तो वहीं पर उसे रिया दिखती है। वेदिका रिया के सामने जाकर नियति के साथ साथ खड़ी हो जाती है। तभी रिया कहती है वेदिका ये कौन है और मैं तुम्हें कितना नॉक करने आई, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। वेदिका कहती है जस्ट शट अप, अपना ये नाटक करना बंद करो और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि ये वेदिका वही वेदिका है जिसे तुमने बेवकूफ़ बनाया था कुछ सालों पहले, समझी तुम? और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी अब की गई बातों को समझ ना सकूँ। या तब नहीं समझती थी, समझती सब थी, पर क्या है ना, जब लोग इश्क में होते हैं ना तो गलतियाँ नहीं देखते और मैंने भी तुम्हारी नहीं देखी और इसीलिए तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और ना जाने कितने लोगों का उठा चुकी होगी, समझी तुम? और तुम अपनी बात कर रही थी ना, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी एंजल है, ये मेरी नियति है। इसने मुझे सांसें लेना सिखाया है, इसने मुझे जीना सिखाया है, इसने मुझे बताया है कि दिल सीने में दोबारा से कैसे धड़कता है, इसने मुझे बताया है कि प्यार क्या होता है, इसने मुझे इश्क के असली मायने बताए हैं, इसने मुझे बताया है कि इबादत कैसे करते हैं, इसने मुझे बताया है कि बिना उम्मीदों के प्यार कैसे होता है, इसने मुझे बताया है कि दूर से ही कैसे सब कुछ निभाया जाता है, बिना किसी भी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी ख्वाहिश के ये मुझसे प्यार करती थी और आज भी करती है और आगे भी करती रहेगी। इसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी भी कोई डिमांड नहीं की। इसकी आंखों में सिवाय प्यार और इज्जत के मैंने कुछ नहीं देखा। ये मुझे एक बच्चे की तरह रखती है। अरे मेरी आँख से एक आंसू गिरता है ना, मुझसे पहले इसका दिल जलता है। मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लगती है ना तो मुझसे पहले उसे तकलीफ़ होती है। मुझे कुछ भी होता है ना तो मुझसे पहले मेरी नियति को तकलीफ़ होती है, समझी तुम? और तुम मुझसे अब बहाने बनाने आई हो, मुझे बताने आई हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखो, जो इश्क करता है ना वो कभी धोखा नहीं देता और जो धोखा देता है वो इश्क नहीं करता। आया समझ में? तो इसीलिए मेरे सामने अपनी बढ़ाई और किसी की बुराई करने बिल्कुल भी मत आना।
अरे सीखना है ना तो इससे सीखो। अरे तुम क्या सीखोगी? लोग गिरकर संभल सकते हैं लेकिन तुम बिल्कुल नहीं। और इतना कहकर जो है वो नियति का हाथ कस के थामती है उसके सामने और कहती है चलो। नियति बस वेदिका को देख रही थी। वेदिका जो है वो वहाँ से आगे चली जाती है नियति के साथ। श्रिया अब भी वहीं फ्रीज खड़ी हुई थी। तभी जो नियति है वो कहती है 1 सेकंड मैं आई। वेदिका कहती है क्यों? नियति कहती है बस 1 मिनट में आई। और इतना कहकर वो फिर से रिया के पास वापस जाती है। तभी जो रिया है वो उसे देखती है। नियति कहती है श्रिया देखो तुम उनका पास्ट हो, मेरा कोई हक नहीं कि मैं तुमसे कुछ कहूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी। तभी जो रिया है वो कोई रिप्लाई नहीं करती, वो सिर्फ सुन रही थी। अब जो नियति है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है तुम्हें पता है लोग किसी को क्या दे सकते हैं? दुआ, प्यार, पैसे, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं ले सकता किसी का, और ना ही हम किसी को कुछ और दे सकते हैं। और जो इंसान तुमने खोया है ना, वो अगर किसी को अपना मान लेता है ना तो वो अपना सब कुछ लौटा सकता है। और वेदिका वही शख्स है। वेदिका जिसे एक बार अपना मान लेती है ना, उसके लिए सब कुछ छोड़ देती। लेकिन तुमने कभी कोई वैल्यू नहीं की, इसीलिए आज तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। लेकिन मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगी, पर हाँ मैं तुम्हें थैंक यू ज़रूर कहूँगी। अगर तुम उस वक्त इन्हें छोड़कर नहीं जाती ना तो आज इन्हें एक सही इंसान नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलते। थैंक यू सो मच। और इतना कहकर वो वहाँ से वेदिका के पास जाती है, उसका हाथ टाइटली पकड़ती है और उसके बाद जो है वो वहाँ से उसे ले जाती है। वेदिका कहती है जान क्या कहने गई थी आप? तभी जो नियति है वो हल्का सा स्माइल करती है और कहती है कुछ भी नहीं। वेदिका कहती है ओके आपकी चॉइस, अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताइए। तभी जो नियति है वो उसका हाथ टाइटली होल्ड करती है और कहती है हम हमारे चलने के टिकट्स करा लें। वेदिका कहती है और इसके बाद जो है ये दोनों भी जो है वहाँ से इनके जाने के टिकट्स कराते हैं और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। ख्याति यहाँ जो अपना काम है वो देख रही थी, जिसके बाद जो वेदिका और नियति है वो एयरपोर्ट पहुँचने के बाद अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। जो नियति है वो वेदिका के शोल्डर पर सर रखकर बैठी हुई थी। वेदिका ने उसका हाथ टाइटली होल्ड किया हुआ था। तभी जो वेदिका है वो कहती है नियति कुछ पूछूं? नियति कहती है पूछिए। वेदिका कहती है आप कभी इनसिक्योर नहीं होती, जैसे कोई आ जाए या किसी और बात के लिए? तभी जो नियति है वो कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे आप पर और आपके प्यार पर पूरा यकीन है। और रिश्ते ना सिर्फ एक तरफ़ा नहीं चलते, ना ही एक तरफ़ा कभी निभाए जा सकते हैं। एक रिश्ता ना छोटे बीज की तरह होता है जो कि धीरे धीरे बड़ा होता है, पौधा बनता है और धीरे धीरे ग्रो करता है। उसे टाइम टू टाइम प्यार और धूप दोनों मिलना ज़रूरी है। और धीरे धीरे हम जैसे उसमें पानी डालते रहते हैं और वो बड़ा होता रहता है, तो वो कभी कभी अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ और होता है, और धीरे धीरे उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे वैसे वेदर चेंज होता है, वैसे वैसे तो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। तभी जो वेदिका है वो कहती है ये बात तो आपकी माननी पड़ेगी मैडम, काफ़ी सुलझी हुई हैं आप। नियति कहती है हम चाहें तो सुलझा लें और चाहें तो उलझा लें, दोनों हम पर डिपेंड करता है। जिसके बाद जो वेदिका है वो नियति से कहती है जी अब चलें? तो नियति कहती है और ये दोनों जो है वो जाते हैं और इनकी फ़्लाइट जो है वो आ चुकी थी और इसके बाद जो है फ़्लाइट में जाकर बैठ जाते हैं। नियति वेदिका का हाथ अब भी टाइटली होल्ड करके रखती है और कुछ देर का सफ़र जो है ये इनका यूँ ही चल रहा था। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और ये पार्ट आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा।
और आपको इसमें क्या अच्छा लगा, कौन सी लाइन अच्छी थी वो भी बताइएगा। राधे राधे।